सो फ्रेंड्स, ये है मेरे घर की एंट्री। और एंट्री पे जो रूम है ये मेरे बड़े भैया भाभी का है, यानी कि मेरे जेठ जेठानी जी का। ये उनका ड्राइंग रूम कम लिविंग रूम है। और ये है हमारे गुरुजी छतरपुर वाले। यहाँ पर हम ट्यूशन पढ़ाते हैं मेरी भाभी, तो यहाँ पर सरस्वती जी की फोटो लगी है। और साथ ही में है एक छोटू सा प्यारा सा किचन, जो कि हमने बहुत ही अरेंज रखा हुआ है मेरी भाभी ने। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं तो यहाँ पर आएगा सेकंड उनका बेडरूम है। बेडरूम से होते हुए जब हम आगे जाते हैं तो वहाँ से आता है मेरा रूम। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज जो मैंने होम टूर दिया है वो होम टूर देने का मेरा कोई खास ऐसा मकसद नहीं था, मैं जस्ट अपना घर दिखाना चाहती थी। तो ये हमारा घर है जो आपने शुरू से देखा। इस घर में मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। इन-लॉज मेरे नहीं हैं अब। तो अब हमारी जॉइंट फैमिली में मेरे बड़े भैया भाभी और हम दोनों हस्बैंड वाइफ और हमारे बच्चे हैं। यहाँ से वही जगह शुरू होती है जहाँ पर मैं रहती हूँ। और आपने मुझे मेरे कई व्लॉग्स में इस जगह पर देखा होगा, या कई शॉर्ट्स में, या कई इंस्टाग्राम की वीडियोस में। तो इसे मैं बहुत बेहतर तरीके से जानती हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे क्या क्यों है, क्या चीज़ कैसे है। तो शुरू करते हैं। ऐसा फर्नीचर ज़रूर रखते हैं घर में जहाँ पर हमारा सामान स्टोर हो सके, राइट। तो मुझे ये मेरा फ्रिज है और मुझे इससे बहुत प्यार है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे ये फ्रिज लेना था और इस रूम में भी मेरा सिटिंग एरिया काफ़ी कम पड़ता था, तो फिर मुझे सोफ़ा भी लेना था। और मैं ट्यूशन्स भी लेती हूँ छोटे बच्चों की, तो मुझे एक स्पेस चाहिए था जहाँ मैं बच्चों को बिठा के उनको ट्यूशन ले सकूँ। तो इसलिए मैंने फिर वो बेड सोल्ड आउट कर दिया। देयर इज़ अ स्टोरी अबाउट दैट कि मैंने बेड सोल्ड क्यों किया था। तो फिर इसलिए मैंने वो बेड सोल्ड आउट कर दिया और उसका जो सामान आया उसने मेरे रूम में काफ़ी मेस क्रिएट कर दिया। जैसे कि आप ये कर्टेन्स देख सकते हैं, इस कर्टेन्स के पीछे अलमीरा है और कर्टेन के ऊपर सूटकेस है जो मोस्टली मेरी वीडियोस में आता है। नेक्स्ट हमारे वॉशिंग एरिया पहले कुछ और था और अब वॉशिंग एरिया मैंने ये कर दिया है। वॉशिंग एरिया नहीं है ये स्पेसिफिकली, तो यहाँ वॉशिंग मशीन मैंने रखी है। जब भी मुझे मशीन या कपड़े धोने होते हैं तो मुझे यहाँ से इसे कहीं और लेके जाना पड़ता है और मैं वहाँ जो मेरा वॉशिंग एरिया है मैं वहीं कपड़े धोती हूँ। क्योंकि मैंने बेड सोल्ड आउट कर दिया तो उसके बीच का अब सामान कहाँ जाएगा, बिकॉज सबके घर में विंटर्स के ब्लैंकेट्स होते हैं और एक्स्ट्रा मैट्रेस होते हैं कि कोई घर पे आया है गेस्ट, तो उनके लिए तो बस वही सामान कुछ मेरा ऐसे मशीन के ऊपर है। जो कि घर में कोई गेस्ट आता था तो वो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता था, बहुत मेसी सा लगता था। इस वजह से मैंने यहाँ पर ये कर्टेन्स लगाए जिससे अब बहुत ही ज़्यादा अरेंज लग रहा है। आप जैसे देख सकते हो रूम में, यहाँ पर सोफ़े पे बैठ के मैं बच्चों को ट्यूशन्स देती हूँ, पढ़ाती हूँ। और ये है मेरा फ्रिज, क्योंकि हमारी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा थी। आइसक्रीम जो बनाना होता था, दूध, सब्जियाँ, रेगुलर सामान जो होते हैं, तो इसलिए मैंने फिर ये वाला बॉश का रेफ्रिजरेटर बाय किया था। और भी मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कैबिनेट है और ये हमारे बाबा जी हैं। बाबा जी का फ्रेम हम कुछ दिन पहले ही बनवा के लेकर आए हैं। मुझे इतने सुंदर लगे ये बाबा जी, बहुत ज़्यादा। और बाबा जी की इस फ्रेम के पीछे का क्या स्टोरी है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। आता है मेरा छोटू सा टेम्पल मंदिर। यहाँ पे हमारे भगवान जी हैं, लक्ष्मी जी, गणेश जी। ये मंदिर पहले ये साउथ वॉल पे था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला साउथ वॉल पे मंदिर नहीं होता, गलती मेरी थी, सब कुछ किया करा मेरा था। मुझे पता नहीं कैसे लगा कि ये जो है ये ईस्ट है। ये ईस्ट भी नहीं था, नॉर्थ भी नहीं था, ये साउथ था, जो कि मंदिर लगने के बाद मुझे पता चला। और जैसे ही हम बाबा जी का फ्रेम लेकर आए तो मेरे हस्बैंड कहते कि तू पहले मंदिर शिफ्ट इधर करा। तो मेरा मंदिर, एटलीस्ट मैं इतनी खुश हुई ना कि मेरा मंदिर अच्छी मतलब सही दिशा में आ गया। अब मेरा मंदिर जो है ईस्ट की दिशा में है। मंदिर हमेशा ईस्ट की दिशा में होना चाहिए, या तो जो भगवान जी होते हैं उनका मुंह ईस्ट की दिशा में होना चाहिए। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, बट मुझे सिर्फ इतना पता है कि मंदिर या किसी भी भगवान की फ़ोटो जो होती है वो पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए। तो ये है मेरे हस्बैंड, तो पासवर्ड क्या है? जो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। हाय।
Hello to everyone. और ये मेरे घर के कुछ ग्लिम्स, फोकस पॉइंट्स, मैं कह सकती हूँ फोकस पॉइंट्स हैं। ये मेरे हस्बैंड है। क्या कर रहे हो आप? ऐसा क्या जरूरी काम याद आ गया? कुछ मैंने इस पे देखना था। अच्छा, मेरे को पासवर्ड चाहिए था, पासवर्ड नहीं मिल रहा। पासवर्ड अभी देख। फोकस पॉइंट है वो ये है, और सबको ये किचन इतना पसंद आता है ना, टचवुड, ये बहुत सुंदर लगता है। इसलिए मैंने अब यहाँ पर एक ब्लू आई भी लगा दी है। ब्लू आईज हिप्नोटाइज कर दिए मैंने। सबसे पहले ये पीछे के जो मेरा किचन है, इसकी अभी हम बात बाद में करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा व्लॉग। किचन का मैं जो किचन टूर है वो मैं फिर किसी व्लॉग में दूंगी। अभी मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, तो मैं जस्ट अभी अपने रूम्स को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि तो ये जो आप वॉल पेंट देख रहे हैं, वॉल पेंटिंग जो देख रहे हैं 7 घोड़ों की, मुझे तो बहुत सुंदर लगती है। आप कमेंट में ज़रूर बताना ये आपको पेंटिंग कैसी लगी। वास्तु से भी रिलेटेड होती है कि 7 घोड़े होने चाहिए और वो भागते हुए होने चाहिए जिसमें पीछे से सूरज उगता दिखाई दे। तो हमें बस एक वैसी पेंटिंग चाहिए थी। हमने बहुत ये कर्टेन्स जब हम पसंद करके आए, उसके बाद हमें एक वीक का वेट करने के बाद हमें पता चला कि ये कर्टेन्स जो हैं ये डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, तो ये मटेरियल मिलेगा ही नहीं। फिर उन्होंने दोबारा उनसे कांटेक्ट किया कि प्लीज़ किसी तरीके से 2 ही पर्दे हैं मुझे दिलवाइए, क्योंकि बीच वाले जो शीन वाले हैं ये मिल रहे थे। तो फिर उन्होंने दोबारा कांटेक्ट किया, तो तब जाके कहीं ये 15 दिन लग गए। रॉड्स लगी, पर्दे लगे, इनको कहीं 15 दिन लग गए ये पूरा कंप्लीट होने में। जो ये ऊपर एलिफेंट्स है ना, इसे मैं रिजेंबल करती हूँ खुद से और अपने बच्चों से, क्योंकि ये जो मदर एलिफेंट है और नीचे ये बेबी एलिफेंट है, तो मुझे इन्हें देखकर कहीं ना कहीं मैं और मेरे बच्चे याद आते हैं। और यहाँ पर आते हैं एक ये जो है, ये मेरी वॉल की शान बढ़ा देता है। ये है की होल्डर। इतने लोग आए घर में, इतने लोगों ने पूछा, नेबर्स हों, रिलेटिव्स हों, कि ये क्या है। ये एक की होल्डर है, इसमें हमने कीज होल्ड कर रखी हैं, हैंग कर रखी हैं। हम इसमें सिर्फ वो कीज हैंग करते हैं जो हमें बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बार बार खोलने बंद करने से ये ना बहुत एंटिक चीज़ें हैं, तो बार बार खोलने बंद करने से आई थॉट ये ख़राब ना हो जाए। तो मैंने, सुंदर लग रहा है ना ये भी। मुझे एस्थेटिक चीज़ें बहुत पसंद है। घर में ऐसी चीज़ होनी चाहिए, एस्थेटिक भी ना हो, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि बस आके कोई देखे और कहे यार उसके घर में ये फ्रेम लगा था, उसके घर में ये क्या बोल सकते हैं उसको, एक एंटिक चीज़ें पड़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो हमें भी ऐसी लानी है। और आप मेरी वॉच देखिए, और जो ये वॉच है, ऐसे बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि हम ना वहाँ आ गए हैं। क्यों लेकर आई? ये भी मैं इसीलिए लेकर आई थी क्योंकि ये बहुत एंटिक सी वॉच थी और मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि मैंने कभी किसी के, अपने रिलेटिव फ्रेंड्स में मैंने किसी के घर नहीं देखी कि कोई अलग कुछ वॉच हो। हाँ, मुझे देखने के बाद लोग ज़रूर लेकर आए हैं। मुझे मेरा बड़ा बेटा है जो इस फ्रेम में है। तो कैसा लगा मेरा घर, मेरे घर के फ्रेम्स कैसे लगे, और मेरे जो सुंदर से बाबा जी हैं वो कैसे लगे, फ्रेम कैसा लगा, तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।